हे एवरीवन, वेलकम बैक। घर के काम करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन कुछ सिंपल टिप्स आप और मैं एक दूसरे के साथ शेयर करके इनको आसान ज़रूर बना सकते हैं। मेरा घर परफेक्ट नहीं है और ना ही मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा घर मेरे कंट्रोल में है और सारे काम मैनेजेबल हैं। जो भी सिंपल हैबिट मैं डेली फॉलो करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करूँगी। शायद ये आपके भी काम आ जाए और आप भी अपने टिप्स और जो भी हैबिट्स आपकी है घर के काम करने के लिए, वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू इट। घर के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो दिन भर इग्नोर हो जाते हैं, तो इसलिए जब भी मैं ब्रश करती हूँ मॉर्निंग में, सबसे पहले मैं अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर काम में बिज़ी होने के बाद इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है और ये दिन भर यूज़ होता रहता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मॉर्निंग में जैसे ही मेरा ब्रश हो जाए, बस उसके बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ अपने वॉश बेसिन को क्लीन करने का। बहुत ही आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, बस आपको ब्रश करना है पूरे वॉश बेसिन में और जल्दी जल्दी से ये क्लीन हो जाता है। तो दिन में 2 बार तो ये हो ही जाता है, मैं क्लीन कर लेती हूँ इसको, तो ये बहुत ज़्यादा भी गंदा नहीं रहता है, तो क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। किचन के काम की शुरुआत करते ही, जैसे ही हम कुकिंग वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें सिम में पकती रहती है, उस टाइम पे मैं अपने जो भी बर्तन गंदे हैं ना, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मैं कुकर यूज़ करती हूँ सो डैट दाल और राइस दोनों एक साथ पक जाए और काफ़ी सारा समय भी इससे बच जाता है। इनफैक्ट हमारा जो किचन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं कुछ कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, ये दाल के लिए और राइस के लिए अलग अलग, और एक ही कुकर में एक ही टाइम पे दाल और राइस दोनों कुक कर लेती हूँ। उससे समय भी बचेगा और जो दाल हम सेपरेटली जब अपने कुकर में बॉईल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा किचन उससे गंदा भी होता है। तो इससे ना बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं होगा और दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएंगी। कुछ बातें सुनने में पुरानी और सिंपल लगती है, लेकिन इनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपना एफ़र्ट भी आपको बहुत कम लगेगा और आपका समय भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो इस तरह से मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ, जैसे कि सिंपल चीज़ है दाल और राइस को एक साथ चढ़ा देना। इससे आपका गैस भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका किचन भी गंदा नहीं होगा। जितना हो सके खाने को ढक के पकाइए, इससे छींटे नहीं उड़ते हैं और खाना भी जल्दी पक जाता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के, वो भी अंदर ही रहेंगे। जो भी स्पून्स और स्पैचुलास आप यूज़ करते हैं, उनके लिए एक सेपरेट प्लेट रखिए या फिर कुछ भी होल्डर रखिए, जिससे कि आपका जो काउंटर है वो भी गंदा ना हो। हमें अपने किचन में बहुत सारे छोटे-छोटे सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लाइटर, नाइफ़, सिज़र्स और कुकर की सीटियाँ, इनके वायर, सभी कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब छोटे सामानों को आप एक फ़िक्स जगह दीजिए, छोटे-छोटे कंटेनर्स यूज़ कीजिए या छोटे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कीजिए और जितना हो सके इनको सामने-सामने रखिए। तो आपका एफ़र्ट बचेगा और आपको समय नहीं लगेगा, इनको ढूँढने में आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। और जैसे ही आप अपने गैस पे खाना चढ़ा देते हैं, खाना अपना सिम में पकते रहेगा, तब तक आप अपने बर्तनों को कर सकते हैं। भले ही थोड़े से बर्तन हो, बट इनको आप ब्रश करके रख दीजिए या फिर अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो वहीं की वहीं इनको वॉश करके रख दीजिए। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि ये काम मैं बाद में करूँगी। इससे क्या होता है ना कि आपका काम बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रहता है और जो बर्तन हैं वो पाइल अप नहीं होते हैं, क्योंकि बर्तन जब पाइल अप हो जाते हैं सिंक में, तो बहुत सारे बर्तनों को एक साथ वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, एफ़र्ट्स भी लगते हैं और आपका किचन भी थोड़ा गंदा दिखता है। तो यहाँ मैंने अपने बर्तन कर दी हैं, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने ब्रश लगाकर उनको डिश वॉशर में लगा दिया है, लेकिन साइकिल मैं बाद में चालू करूँगी क्योंकि अभी भी मेरे डिश वॉशर में थोड़ा स्पेस बाकी है। लेकिन जितने भी बर्तन सिंक में रखे थे वो सब के सब मैंने वॉश करके उनको डिश वॉशर में लगा दिए हैं। और बस आप अपना सिंक के आसपास का एरिया और अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और जो आपका जो किचन है ना, वो जितना आप उसको साफ़ करके रखेंगे उतना ही आपको कम एफ़र्ट लगेगा, कम एनर्जी लगेगी उसको मेंटेन करने में। तो बीच-बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने माइक्रोवेव को भी क्लीन कर लेती हूँ अपने किचन काउंटर टॉप के साथ-साथ, क्योंकि इनको भी अगर आप जो जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और ये अनहाइजीनिक है, क्योंकि जो माइक्रोवेव है वो डेली यूज़ होता है खाने को रीहीट करने के लिए। तो मैं किचन काउंटर टॉप के साथ-साथ अपने माइक्रोवेव को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा खाना भी बन गया है और मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है।
ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं और वहीं की वहीं छोड़कर फिर चले जाते हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर, कोम, क्लिप्स, ये सारी चीज़ें हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे यूँ ही छोड़ देते हैं जब हमारा काम हो जाता है। तो जैसे ही आप इनको यूज़ कर लें तो आप इनको ऐसे ही ना छोड़ें अपने ड्रेसिंग टेबल पे, जहाँ से आपने इनको निकाला है वहीं पे आप इनको वापस से रख दें। तो चीज़ें हमेशा ही ऑर्गेनाइज़ रहेंगी और जो हमारा घर है वो क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा। बर्तनों की तरह हमारे जो कपड़े हैं उनको भी अगर हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वो भी पाइल अप होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लटर भी दिखता है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप इनको थोड़े थोड़े में ही फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपको कम समय लगेगा। और इतने सारे अगर कपड़े आप जमा करके रखेंगे, 1 बकेट 2 बकेट, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा इनको फ़ोल्ड करने में। तो मॉर्निंग में आप अपनी वॉशिंग मशीन का साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टरनून में आप अपने कपड़ों को ड्राई होने दीजिए और जो इवनिंग टाइम होता है ना, उसमें मैं अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से कपड़े पाइल अप नहीं होते हैं और जो हमारा जो लॉन्ड्री का जो साइकिल है वो भी कंप्लीट हो जाता है, कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं समय पे और फोल्ड भी हो जाते हैं। तो इससे जो घर है ना वो बिल्कुल भी क्लटर नहीं लगेगा और समय पे और जहाँ इनकी जगह है वहाँ आप इन्हें रख दीजिए, तो इन्हें निकालने में और यूज़ करने में भी आसानी होगी। आप चाहे अपने घर को कितना भी साफ़ कर लें, लेकिन अगर आपने अपना बेड टाइडी नहीं किया है तो पूरा की पूरा घर ही आपको गंदा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपने अपने घर को क्लीन नहीं किया है। तो अपने बेड को बिल्कुल अनटाइडी मत छोड़िए। जितने भी पिलोज़ हैं, जितने भी कुशन्स हैं, उनको बिल्कुल ठीक से लगा दीजिए। अपने बेडशीट को थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए और जो भी आपके जो ब्लैंकेट्स हैं और जो भी आप यूज़ करते हैं अपने बेड पे, उन सब को फ़ोल्ड करके रख दीजिए और जितना भी आप टाइडी रख सकें उतना आप रखिए, क्योंकि किचन के साथ साथ अपने बेडरूम को भी टाइडी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने बेड को ज़रूर से हमेशा ही टाइडी रखिए। आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा, टाइडी और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो एक रूल ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। जब भी आप किसी रूम से गुजरें तो वहाँ से खाली हाथ मत निकलिए। जो भी चीज़ें आपको यहाँ वहाँ पड़ी हुई दिखती है ना, उनको उठाते हुए, उनको समेटते हुए निकलिए। तो ऐसे में ना आपका जो घर है वो हमेशा टाइडी रहेगा और जितने भी चीज़ें क्लटर क्रिएट करती हैं वो चीज़ें क्लटर नहीं क्रिएट करेंगी और आप अपने सभी सामान को ठीक से रख पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए निकल जाएंगे तो ये वहीं की वहीं पाइल अप होती जाएगी और वहीं पड़ी रहेंगी। तो इससे आपका घर गंदा दिखेगा और कभी अचानक से अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए तो ये सारी चीज़ें हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उस समय पे। तो जब भी आप किसी रूम में जाएं और आपको यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हुई मिले तो आप वहीं की वहीं उन चीज़ों को समेट लीजिए और उनको अपने डेडिकेटेड जगह पर रख दीजिए। जहाँ से आप इनको निकालते हैं वहीं पर आप इन्हें वापस रख दीजिए। डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा हम आते जाते क्लटर कर देते हैं, खुद से अननोइंगली वहाँ पे हम चीज़ें रख देते हैं, तो चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं। तो डाइनिंग टेबल को आप हमेशा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। जो भी सामान आपको वहाँ पे ऊपर में ऐसे ही पड़े हुए दिखे उनको समेटते हुए जाइए और जो बुक्स है, पेंसिल्स हैं, बच्चों की आदत डालिए कि जब उनका पढ़ाई हो जाए, उनका रीडिंग हो जाए तो वो उनको वहाँ से हटा दें। थोड़ी बहुत हेल्प अगर बच्चे कर देते हैं ये सारी चीज़ समेटने में तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं, थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। जैसे कि स्टडी टेबल होता है, डाइनिंग टेबल की तरह ही स्टडी टेबल भी बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करता है और मेरा जो ये स्टडी टेबल है ये सामने के रूम में ही रखा हुआ है, तो इसको मुझे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें सारा क्लटर पड़ा रहेगा तो पूरा का पूरा लिविंग रूम ही गंदा दिखता है। तो इनको भी अच्छे से रखने की कोशिश कीजिए और स्टडी टेबल अगर आपके पास है तो इनको भी आप ऑर्गेनाइज रखिए। तो ये कुछ सिंपल सी हैबिट्स हैं जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को हमेशा टाइडी और साफ़ रख सकूँ, ऑर्गेनाइज रख सकूँ। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सिंपल सी हैबिट्स आपके भी कुछ काम आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।